सभी को जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक अच्छे शिक्षण में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आप सब जानते हैं शिक्षक का जो व्यवसाय है वो बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण होता है, क्योंकि समाज में ये कहा गया है कि शिक्षक जैसा होगा वैसे ही उनके बच्चे हों। तो बच्चों को जो ज्ञान प्रदान करने वाला शिक्षक है उनमें ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसके द्वारा वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो हमने इन अच्छे शिक्षक के गुणों को 4 वर्गों में बांटा है, विभाजन किया हुआ है। जिसमें पहला गुण हम कह रहे हैं शैक्षिक गुण, दूसरा है व्यावसायिक गुण, तीसरा व्यक्तित्व संबंधी गुण और चौथा है संबंध या समन्वय स्थापित करने का गुण। इन 4 प्रमुख वर्गों में आज हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे कि शिक्षक में ऐसे वो गुण कौन कौन से हैं। तो पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं शैक्षिक गुण। तो शैक्षिक गुणों में के अंतर्गत जैसा हम सब जानते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं उनके लिए अलग तरह की योग्यता होती है, मिडिल स्कूल के लिए अलग तरह की योग्यता मांगी जाती है और हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थानों में अलग तरह की योग्यताएं होती है। तो एक शिक्षक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी ही चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर की यदि हम बात करें तो वहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है हायर सेकेंडरी प्लस DELED, और DELED के पहले भी आपको टेट परीक्षा पास करना होता है। ऐसे ही यदि हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर हमको स्नातकोत्तर या PhD या MPhil जैसी उच्च शिक्षा की जरूरत होती है। ये शैक्षिक गुण उसमें होना ही चाहिए। दूसरी बात, शिक्षक को केवल अपनी योग्यता से वहीं तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उसको आगे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, अवसर तलाशते रहना चाहिए कि मैं ऐसे अपने शैक्षणिक योग्यता को किस प्रकार से वृद्धि कर सकता हूँ। तो शैक्षिक गुण जो होते हैं इसके द्वारा शिक्षक के ज्ञान जो होते हैं वो संबंधी बातों का हमको पता चलता है कि वो कितना उन्होंने अध्ययन किया है और अपने विषय वस्तु को कितना वो जान पाते हैं। यदि उन्होंने उच्च शिक्षा तक अध्ययन किया है और प्राथमिक स्तर पर अध्यापन करा है तो उनकी पढ़ाने की शैली अलग ही होगी। तो शैक्षिक गुण जो होते हैं वो उनके अपने ज्ञान से ही संबंधित है और निरंतर इसमें वृद्धि करने का प्रयास एक शिक्षक को करना चाहिए। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है वो है व्यावसायिक गुण। तो व्यावसायिक गुण जो होता है इससे हम एक शिक्षक की पहचान बनती है कि वो अपने व्यवसाय के प्रति कितना समर्पित है, कितना रुचि लेकर के अपने व्यवसाय में वो कार्य कर रहा है। तो निरंतर उसको अपने व्यवसाय के प्रति रुचिपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। दूसरा, उसको अपने जिस विषय का भी वो अध्यापन कर रहा है उसको इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं गणित पढ़ा रहा हूँ तो गणित के संबंध में मुझे एक एक बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की गणित की बात कर रहा हूँ तो 1वीं से 5वीं तक की जितनी भी गणितीय अवधारणाएं हो मुझे पता होना चाहिए। फिर अलग अलग तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करने वाला होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। ये बहुत सारे हमारे पास शिक्षण विधियाँ हम DELED प्रशिक्षण के दौरान भी इन सबको देखेंगे, और जो हायर एजुकेशन में और आगे चल करके जो BEd करते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी शिक्षण विधियों का उपयोग होता है। तो अलग अलग विषयों में अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग होता है। तो किस विधा में हम बच्चों के आयु स्तर के अनुसार से कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे, ये एक शिक्षक का गुण होना चाहिए। फिर हम पढ़ाते समय सहायक सामग्री का भी उपयोग करते हैं। तो सहायक सामग्री का चयन करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि मैं इन सहायक सामग्री के द्वारा किसी विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट कर सकता हूँ। मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों के जो छोटे बच्चों के मनोवैज्ञानिक गुणों को पहचानने वाला होना चाहिए कि सभी बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग परिस्थितियों से, परिवेश से, अच्छे अलग अलग शैक्षिक परिवेश से आते हैं।
तो उनको पहचानना, उनके मनोविज्ञान के अनुसार से उसको जान करके बच्चों को अध्यापन कार्य करना। फिर एक और नया गुण है ज्ञान पिपासा, जिसको हम कहते हैं हर शिक्षक में कुछ न कुछ नया सीखने की निरंतर उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे आज के परिवेश में हम देखें तो अभी हम सब तरफ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, तो एक शिक्षक को तकनीकी योग्यता की जरूरत पड़ेगी। तो तकनीक को इस्तेमाल करने के मामले में वो अपने आप को दक्ष बनाए, ये नया सीख करके वो अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकता है। फिर व्यावसायिक गुण के ही अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी शिक्षक को रुचि लेना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? केवल हमको विषयगत अध्ययन अध्यापन नहीं करना है, बल्कि उसके स्थान पर बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल कूद है, योग है, स्वच्छता के कार्यक्रम है, कला संबंधी कार्यक्रम है, इन सब के बारे में उसको रुचि लेकर के उस क्षेत्र में भी शिक्षक को आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों को भी सहायता करने वाला होना चाहिए। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण समय का पाबंद अनुशासनशील होना शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी छात्र होते हैं वह सब हमारा ही अनुकरण करते हैं। यदि हम ही समय पर नहीं आएंगे तो हम बच्चों को समय पर आने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन या अनुशासन एक शिक्षक में भी झलकना चाहिए। जब तक हम अपने आप को अनुशासित नहीं रखेंगे तो हम बच्चों को अनुशासन के लिए नहीं कर सकते। फिर एक शिक्षक को कुशल वक्ता होना चाहिए, अच्छी तरीके से वो बच्चों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर पाए, जिस विषय के बारे में वो बोल रहा है उसको गहरी समझ हो और उसकी प्रस्तुतिकरण एक अच्छे वक्ता के रूप में हो। छात्रों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए एक शिक्षक को। हमेशा शिक्षक को कठोरता नहीं दिखाना चाहिए बच्चों के प्रति, उसके प्रति हमेशा नम्र रखे, उनकी समस्याओं को समझे और उसके प्रति सहानुभूत रहे। क्योंकि अभी हमने जैसा बात किया कि बच्चों के अलग अलग घरों में परिस्थितियां अलग अलग है, कोई किसी परिवेश से आ रहा है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, किसी को भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है। तो शासकीय स्कूलों में ऐसे ही बच्चे आते हैं और वहाँ पर हमको बहुत सारी भिन्नताएं मिलती हैं बच्चों में। तो उन बच्चों के प्रति हमको प्रेम और सहानुभूति की जरूरत है, एक संरक्षण देने का भाव वहाँ पर हम शिक्षकों के बीच होना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यवसायिक गुण है बच्चों की समस्याओं का समाधान करने का गुण होना चाहिए शिक्षक। हम केवल विषयगत समस्याओं की बात नहीं कर रहे, हम उनकी व्यक्तिगत समस्या को भी ले सकते हैं, उसकी पारिवारिक समस्या को भी ले सकते हैं। यदि हमसे जो भी संभव हो हम उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास अपने स्तर पर करें। फिर शिक्षकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? जैसे आपने विज्ञान में देखा होगा, हम सिद्धांत पढ़ते हैं, फिर उसकी पूरे सिद्धांत के अनुसार से प्रयोग करते हैं, फिर अंत में निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो शिक्षक होता है वो अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन करता है। फिर अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए, नए नए खोज करने के तरीके। जैसे कोई हमारे कक्षा में मान लीजिए कि धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, तो इसको मैं कैसे सिखाऊंगा तो वो बच्चा सीख जाएगा। ये एक प्रकार से एक लघु अनुसंधान, जिसको हम क्रियात्मक शोध भी कहते हैं, उस संबंध में यहाँ पर शिक्षक को अनुसंधान करने की जरूरत पड़ेगी। नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए व्यावसायिक प्रणाली, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आप लोगों ने पहले CCE के बारे में ही जाना, तो उसकी प्रक्रिया को समझना और उसके अनुसार से बच्चों का मूल्यांकन करना। ये बच्चों के कठिनाई स्तर का भी ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, कि वास्तव में जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं वो कहाँ पर उनकी समस्याएं आ रही हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, किसी प्रश्न को हल करने में, याद करने में। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में शिक्षक को बच्चों के कठिनाई स्तर का पता लगाना होता है। और वर्तमान घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। उन घटनाओं को वो जोड़ करके अपनी शिक्षा में बच्चों को वर्तमान घटनाओं की भी जानकारी दे सकता है और उसको अपने विषय से भी जोड़ करके बच्चों को बता सकता है। फिर एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए योजना निर्माण। बिना योजना बनाए हम कोई भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते।
तो योजना बनाना भी हमको आना चाहिए कि मैं किसी कक्षा में जब पढ़ाने जा रहा हूँ तो उसके पहले मुझे कौन कौन सी योजना या किन किन सामग्रियों की जरूरत है, मैं कौन सी गतिविधियाँ कराऊंगा, आदि आदि। तो योजना बनाना आना चाहिए शिक्षक को। छात्र की प्रगति की निरंतर जांच करे वो कि कौन बच्चा किस स्तर पर पहुंच गया, यदि नहीं पहुंचा तो इसके पीछे क्या कारण है, उसकी भी जांच शिक्षक को निरंतर करते रहना चाहिए। तो ये सब कुछ व्यावसायिक गुण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रत्येक शिक्षक में होना ही चाहिए। फिर अगला आता है व्यक्तित्व संबंधी गुण। शिक्षक का व्यक्तित्व जो होता है बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आप सब देखेंगे कि बच्चे प्रायः शिक्षकों का नकल उतार, चाहे उनकी वेशभूषा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उसकी चरित्र की बात हो, उनके नेतृत्व की बात हो, हर चीज में वो अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षक की वेशभूषा बिल्कुल शिक्षकों जैसी ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम स्कूल में पढ़ाने गए हैं और बढ़िया टाइट जीन्स पहन के गए हैं और हम बच्चों के कह रहे हैं कि आप वेशभूषा में ही आइए, लेकिन हमारी खुद की वेशभूषा अच्छी नहीं है। फिर आता है अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में भी हम बच्चों को लगातार जागरूक करते हैं, तो इसके लिए भी ये जरूरी है कि हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा हो और हम बच्चों के सामने प्रेरणा प्रस्तुत कर सकें कि मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती, मैं तो हमेशा योगासन करता हूँ, खेल कूद करता हूँ, दैनिक दिनचर्या के नियमों का पालन करता हूँ, आदि आदि। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है उच्च चारित्रिक गुण। कई स्कूलों में हम लोगों ने देखा जो शिक्षक होते हैं उनका खुद का चरित्र बहुत अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण से बच्चों का दुष्प्रभाव उन पर पड़ता है। कई बार शिक्षक स्कूल में ही कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई गुड़ाखू घिस रहा है, आदि आदि विभिन्न प्रकार के नशा या पान खा रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां लोग करते रहते हैं, या दिन भर मोबाइल चलाते बैठे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। इन सब का गुण हमारे छात्रों पर पड़ता है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है व्यक्तित्व गुण में नेतृत्व शक्ति। टीचर में लीडरशिप की बात होना चाहिए कि वो बच्चों को अपने अनुसार से बच्चों को एक साथ ले करके आगे बढ़ सके, या शिक्षक जैसा जो कहे उसको बच्चे मानने के लिए बिल्कुल तत्पर हो कि सर जो भी बात कहेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। एक नेतृत्व शक्ति होनी चाहिए। शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए, कभी भी हमको तुरंत परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ रुक करके हमको वहाँ पर धैर्य के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक शिक्षक को विनोद प्रिय होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, उसका खुद का आत्मसम्मान हो, बच्चों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। लगातार हमको मोटिवेशन देने की जरूरत है बच्चों को कि वो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें कुछ त्रुटि हो जा रही है तो उसको नज़रअंदाज करते हुए उसको और मोटिवेट करें, ताकि उसको फिर से नए सिरे से उस काम को वो कर सके। शिक्षक के पास हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, कभी भी उसको नेगेटिविटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एक सकारात्मक सोच के साथ कोई भी शिक्षक जब बच्चों को शिक्षा देता है तो बच्चों में ही सकारात्मकता का संचार होता है। फिर शिक्षक को निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। कक्षा में बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के बच्चे रहते हैं, सबको एक समान, सबको एक जैसा अवसर प्रदान करना, ये शिक्षक में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ खास बच्चों को ही प्रश्न पूछें, किसी कुछ खास बच्चों को ही गृह कार्य चेक करें और बाकी बच्चों से हमको कोई लेना देना ना हो। तो सभी बच्चों के लिए हमको निष्पक्ष होने की जरूरत है। हमको लगना भी चाहिए कि हम सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष हैं। और मार्गदर्शक होना चाहिए एक शिक्षक का गुण। वो बच्चे की रुचि क्या है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में हमको मार्गदर्शन देने की जरूरत है। उसकी रुचियों को हमको पहचानने की जरूरत है। शिक्षक लगातार उनको सहयोग करे, सहयोग की भावना उसमें होनी ही चाहिए। और छात्रों की रुचियों को निरंतर पहचाने। मान लीजिए किसी बच्चे को चित्रकला में रुचि है तो उसको चित्रकला में वो कैसे आगे बढ़ सकता है, इस दिशा में उसको गाइडलाइन दे या मार्गदर्शन दे कि आप ऐसे करो तो इस दिशा से आगे बढ़ता है। कोई बच्चा गाना गाना चाहता है तो गाने के क्षेत्र में वो क्या कर सकता है। कोई बच्चा अच्छी लिखावट का है तो लेखन क्षेत्र में ऐसा क्या कर सकता है। तो इन सब को पहचान करके बच्चों को आगे बढ़ाना। फिर व्यक्तित्व गुण में और भी प्रबंधन में दक्ष होना चाहिए। स्कूल में बहुत सारे कार्य होते हैं,
उन सब के मैनेजमेंट हम कैसे करें। कोई कार्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो व्यवस्थित तरीके से कैसे हो सकता है, कक्षा संचालित हो रहा है तो व्यवस्थित कैसे होगा, बच्चे जो है खेल कूद कर रहे हैं तो कोई भी खेल कूद की प्रतियोगिता व्यवस्थित तरीके से कैसे, उसका प्रबंधन करना, अलग अलग तरीके से उसको कार्यों को विभाजित करने आना चाहिए कि अलग अलग कार्यों के छोटे छोटे कार्यों को अलग अलग समूह में बांट करके उसको संपन्न कराना। तो ये हो गया व्यक्तित्व संबंधी। अंतिम आता है संबंध या समन्वय स्थापित करने का गुण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षक का जो संबंध है विद्यार्थियों के साथ, अपने साथ के और भी शिक्षक हैं उनके साथ, संस्था प्रमुख के साथ, अभिभावकों के साथ, समाज के साथ बिल्कुल समन्वय स्थापित करने वाला होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिक्षक को लगातार पालकों से बीच बीच में संपर्क करना होगा और वहाँ पर उन बच्चों के बारे में चर्चा करना कि बच्चा की शैक्षिक प्रगति या ओवरऑल उसका प्रगति कैसा है इसके बारे में प्रयास करना। तो पालक से यदि हम संपर्क करते हैं तो पालक भी हमारे स्कूल से जुड़ जाते हैं और स्कूल के कार्यों में सहयोग करते हैं। जब पालक देखते हैं कि शिक्षक हमारे बच्चों के लिए समर्पित है तो हम भी स्कूल के लिए कुछ समर्पित हो जाएं, ऐसा उनके मन में सोच आती है। तो शिक्षक को समन्वय स्थापित करने में क्या होगा, लगातार यदि आप किसी बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, बारीकियों को पहचानना चाहते हैं, तो बच्चे की छोटी छोटी बातों को आप समझ पाएंगे कि उनको कहाँ पर दिक्कतें हैं, उनके परिवार के बारे में जान पाएंगे, उनके परिवार के पृष्ठभूमि के बारे में जान पाएंगे, उनके दोस्तों के बारे में जान पाएंगे। इससे उस बच्चे के बारे में आपकी एक समझ बनेगी। तो धीरे धीरे आपको और भी बहुत सारे छोटे छोटे गुण हैं, सभी बच्चों के नाम याद होना और बच्चों के साथ हमको एक दोस्त के रूप में घुल मिल करके रहना, उनके सभी कार्यक्रमों में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके उनको सहयोग प्रदान करना, उनको मार्गदर्शन देना। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो एक शिक्षक को अच्छे शिक्षकों की श्रेणी में लेकर के आते हैं। तो अब हम सबको इन सब गुणों के माध्यम से तौलने की जरूरत है कि हमारे अंदर वो कौन कौन से गुण हैं। जितने सारे अधिक गुण हम लोगों ने देखा, और भी हो सकते हैं, और यदि नहीं है तो हम इनको डीएलएड इस कोर्स के दौरान इसको विकसित करने का प्रयास करें। यदि आप 2 वर्ष तक डीएलएड पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो इन सारे गुणों को आपके अंदर समाहित होना जरूरी है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली टॉपिक पर चर्चा के लिए। जय हिंद।